गुड नमस्ते जी, कैसे हो सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता ब्लॉग्स। और आई मैं होप ही करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं, हमारे मेरे देवर के बेटे के मुंडन है, तो हम जो उनके देवतों पे जा रहे हैं और वहीं पे उनके जाके मुंडन होंगे। मामा भी तैयार हो गए हैं और रिद भी तैयार हो गया है। हम लोग से बस निकलने ही वाले हैं। काफ़ी लेट हो गए थे, वो लोग अपने घर से निकल चुके थे सुबह के, बट हम लोग थोड़ा लेट हो गए और कभी चला गया उधर अपनी नानी घर। बस ये अभी शटर बंद करके हम लोग निकल रहे हैं। और हम बस अब घर से अपने निकल चुके हैं। और आज मौसम काफ़ी चेंज हो गया था हमारे इधर, बट आज पता नहीं क्यों अचानक से इतनी धुंध पड़ गई। रात को तक तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, बट आज रास्ते में इतनी धुंध दिख रही थी हमारे आरएसपुरा में। और ये देखो जी, रिद भी पूरी तैयार हो गई है और दादी भी उसके देखो तैयार होके देख रहे हैं हमें। बस अब हम निकलेंगे। आप देख सकते हैं रास्ते पे कितनी धुंध पड़ी हुई है, बट ये धुंध आरएसपुरा के एरिया में रहती है, आगे बिल्कुल धुंध नहीं मिली हमें। आगे मौसम साफ़ था और हम लोग जम्मू पहुंच गए हैं। हमें जाना है नगरोटे। नगरोटे में ही उनके देवस्थल है, वहीं पे उनके मुंडन होते हैं। देवस्थल का नाम है पैड़ देवता बोलते हैं हमारी डोगरी में, पैड़ देवता, जो नगरोटे के आगे स्थान है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं, काफ़ी लोगों के वो देवस्थल है और इनके मुंडन भी वहीं पे होने हैं। लो जी, हम लोग निकल पड़े हैं। अब काफ़ी ज़्यादा दूर तो नहीं है, जम्मू से पास ही है, बट मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। मम्मा और एक बार गए हुए हैं, क्योंकि जब मेरे देवर के मुंडन वगैरह हुए थे तो मम्मा गए थे, बट मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही थी। रास्ते काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि मैं इस एरिया में पहले कभी गई भी नहीं थी, मेरा फ़र्स्ट टाइम ही था। और ये रास्ते देखो, आप देख ही रहे हैं। हमें रास्ता तो नहीं पता, बट पूछ पूछ के हम लोग वहाँ पे पहुँच ही गए हैं। मासी और तो सभी वो सुबह तक चले गए थे, क्योंकि उनको और भी काफ़ी जो देवताओं की रस्में होती हैं वो उनको करनी थी, बट हम लोग थोड़ा घर से लेट निकले थे। लो जी, हम पहुँच गए अब। और रास्ते पूछते पूछते हम लोग पहुँच ही गए अपनी मंजिल में। हो तो काफ़ी देर ये थे, बट हम लोगों ने धीरे धीरे ट्रैकिंग शुरू कर ली थी वहाँ से। बस ये पहुँच गए हम लोग। हमें वहाँ से दूर से ये छोटा सा बस स्टैंड सा दिख गया, और यहाँ से हमें थोड़ा पैदल ट्रैक करना है। ये भैया इनके फ्रेंड हैं, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। देखो जी, ये यहाँ पे जो पुल था, वो जो फ्लड आया था लास्ट टाइम बरसातों में, तब ये जो यहाँ का पुल था वो पानी में ही बह गया था। तो अभी यहाँ से क्रॉसिंग के लिए हमें ये लोकल बोट होती है, बोट के रास्ते से हमें ये रास्ता क्रॉस करना पड़ता है, पानी क्रॉस करना पड़ता है। ये पानी क्रॉस करके ही आगे हम छोटा सा ट्रैक करेंगे 2 से 3 किलोमीटर का। देन हम लोग को अपनी जो वहाँ पे जो देवस्थल है पैड़ देवता जी, वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। मेरे को काफ़ी डर लग रहा था मैंने रिद्धि को बोला था कि रिद्धि तो रिद्धि भी बीच में बैठ जाओ, क्योंकि वो काफ़ी वो डिसबैलेंस हो रही थी, आगे पीछे जा रही थी बहुत। मैंने कहा रिद्धि भी कहीं आगे पीछे नहीं गिर जाना। बस धीरे धीरे हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। और डर तो लग रहा था, बट इतना पता नहीं लगा हमें। पानी था गहरा, बिल्कुल बीच में था गहरा, ज़्यादा गहरा नहीं था। बस हम पहुंच गए और धीरे धीरे हम लोग सभी बोट से उतर गए हैं। भैया आराम से हम लोग सभी उतरे थे, क्योंकि बोट थोड़ी डिसबैलेंस कर रही थी, क्योंकि पानी भी थोड़ा सा कम था साइडों पे। बस हम लोग हमने अब यहाँ से ट्रैक करना शुरू। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लग तो मौसम ठीक रहा था, बट धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी हमें। क्योंकि अभी है तो फेब का महीना, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बट हमने धीरे धीरे ट्रैक शुरू कर दिया था। ये भैया और ये रिद्वी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे मैं चल रही हूँ। धीरे धीरे ट्रैक तो था मुश्किल, क्योंकि सीधी चढ़ाई थी, बट मैं रिद्वी को देखते देखते, क्योंकि वो मेरे को मोटिवेट कर रही थी, क्योंकि वो इतनी स्पीड से चल रही थी। बोल रही थी मम्मा आओ जल्दी आओ। देखो जी, खुद ब्लॉगिंग कर रही है। और ये रिद्वी ने खाने पीने का सामान पकड़ा हुआ अपने साथ में। और ये बीच में कोई ढोल वाले भैया बैठे हैं, ढोल बजा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग ट्रैकिंग करते पहुँचेंगे। ये देखो दूर से हमें मंदिर दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है। बस उसी को देख के कि हम लोग बस अभी पहुंचने वाले हैं। दिख ये हमें पास रहा था, बट ट्रैकिंग करके काफ़ी दूर था ये। काफ़ी चढ़ाई ढलाई बिल्कुल रास्ते में आती रही थी, जिससे हमें थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी, बट हम लोग धीरे धीरे चलते रहे। ये और भैया तो काफ़ी आगे पहुंच गए थे, बट मैं और रिद्धि आराम से चल रहे थे।
ये देखो ये एरिया है, देखो जब फ्लड आया होगा यहाँ तक पानी आया था, यहाँ तक पानी आ गया था कि 3 महीने लोगों को जो कनेक्शन था दूसरे एरिया के साथ बिल्कुल टूट गया था। देखो ये देखो यहाँ पे रेत है, इसका मतलब यहाँ से ही पानी गया सारा, पहाड़ों से जो सारा पानी आया था बारिशों के कारण वो यहीं से गया था तवे के अंदर। ये तवी है, बट बारिशों में ये फुल हो गई थी पानी से। और ये मैं रिद्वी भी काफ़ी थकी हुई लग रही है। ये आगे देखो रास्ता अच्छा है, आगे धूप बिल्कुल नहीं थी जिसके कारण हमें ट्रैकिंग करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। रिद्वी और मैं आराम आराम से चलते रहे क्योंकि भैया और ये तो काफ़ी आगे निकल चुके थे। मैं और रिद्वी रास्तों में इंजॉय करते निकलते चलते गए थे बस। और हम अभी धीरे धीरे चल ही रही हैं। और चलते चलते देखो अभी हमें डोल वगैरह की आवाज़ भी आ रही है और मंदिर भी दिख ही रहा है। इसका मतलब कि हम लोग पास पहुँच गए थे। बस जी ये सामने देखो देवस्थल पे हम लोग पहुँच चुके हैं, पैर देवता जी जिसको बोलते हैं। और ये सामने हम लोग जा रहे हैं नीचे सीढ़ियाँ उतर के। और सामने ही हमें भैया वगैरह सभी देखे थे क्योंकि उधमपुर वाले मासी जी के बेटे भी यहाँ पे पहुँच गए थे, मामी जी वो सब पहुँच गए थे। ये अभी हम लोग दे रहे हैं जो पानी में जो भी देवता हैं उनको आटा दे रहे हैं, मछलियाँ हैं उनको लोगों भी आटा देने लगे। आटा इन्होंने गूंद दिया था मेरे आने से पहले, मैं और रिद्वी सब बस उनको भी आटा दे रही है। मैं तो इस स्थान पे पहली बार आई थी बट ये पहले आ चुके थे। बट बहुत ही सुंदर खूबसूरत स्थान था, ये देवस्थल था। यहाँ पे लोग काफ़ी देर से आ रहे हैं, कई लोगों के यहाँ पे कुल देवता जी हैं वो भी यहाँ पे माथा टेकने आते हैं क्योंकि इन दिनों में लोग मुंडन वगैरह जो करने यहीं पे आते हैं, इसी देवी स्थल पे आते हैं। ये कुल जिनके ये देवता है जिनका वही यहाँ पे मुंडन करने आते हैं। और ये देखो जिनके ये देवस्थल है वो यहाँ पे आके ही मुन्नत करते हैं। और रिद्वी और उसके पापा पानी के काफ़ी करीब जाके आटा दे रहे थे बट मैं नहीं जा रही थी क्योंकि मेरे को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं दूर खड़े होके ही आटा दे रही थी। तो मैं रिद्वी को बोल भी रही थी रिद्वी थोड़ा पीछे हो जा क्योंकि काफ़ी फिसलने लग रही थी। मे बी बारिश के कारण जो बारिश हुई उनके कारण मिट्टी काफ़ी नीचे आ गई थी जिससे पानी में काफ़ी फिसलन हो रही थी। ये देवस्थल है यहाँ पे। ये जी बाकी सब हमारी जो परिवार वाले खड़े हैं वहाँ पे, अभी जो मुंडन की जो रस्में हो रही हैं वो कर रहे हैं। बाकी जो बाल कटवाने थे हमने रियान के वो बाल कटवा दिए हमने। अब बस अभी यहाँ से जो भी उन्होंने अभी स्नान वगैरह करके वो माथा टेकना है। जी है देवता जी, दर्शन कर लो आप सभी। और ये सब खड़े हैं, ये हमारे मुंडन वाला बेटू अपने चाचू के साथ खड़ा है और फ़ोटोशूट करवा रहा अपना। और मैं भी अब आ रही हूँ इनके पास क्योंकि मैंने कभी पहले मिला नहीं, काफ़ी लेट हो गई थी वहाँ पे, मैंने पहले मछलियों को हटा दिया। ये अपने चाचू के साथ खड़ा है हमारा मुन्नन वाला बॉय। और ये बाकी सब परिवार वाले बस अभी थोड़ा सा मेकअप वगैरह करेंगे क्योंकि जो भी कपड़े वगैरह डाल के अभी इन्होंने सभी ने येलो डाला है क्योंकि काफ़ी देर से इन्होंने येलो नहीं डाला था क्योंकि कईयों में रिचुअल्स होता है कि जब तक मुंडन नहीं हो तब तक कुछ कलर्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बट आज उनके बल्कि हमारे जो रियो की मुंडन हो गया तो अब वो उन्होंने काफ़ी देर से येलो नहीं पहना था दिवांशी ने और रियो ने, आज वो येलो पहन के ही माथा टेकेंगे। ये देखो जी मैं और रिद्वी थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवा रहे हैं और गर्मी काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि धूप सीधी ही पड़ रही थी। ये देवांशी थोड़ा सा जो भी मेकअप वगैरह थोड़ा सा लगा रही है। और ये हमारे जो डोगरा में ये लगाते हैं नथ वगैरह, नथ टिक्का जो डोगरा रिवाज है वो करके हम लोग बस अब माथा टेकने जा रहे हैं सब मंदिर में देवस्थल पे, कुल देवता जी का जो स्थान है। देखो मैं तो पहले यानी फर्स्ट टाइम कह रहे थे कि जो मंदिर था जो पहले यहाँ पे था इस स्थान पे था बट अभी जो मंदिर है शिफ्ट कर दिया गया ऊपर। बट मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मैंने तो मंदिर सामने ही देखा। अब ये वही लोग जानते हैं जो पहले गए हैं बट मैं तो नहीं जानती थी। लेकिन मेरे को यही बताया गया कि सब जो मैंने पूछा वो कह रहे थे कि जो देवस्थल था वो यहाँ पे था। अब हमें थोड़ी भूख भी लग गई थी तो चलो जो कुछ खा लेते हैं। और यहाँ से हमने लिए पकोड़े, ये पकोड़े और चाय उन्होंने जो भैया थे उन्होंने चूल्हे पे बनाई थी, काफ़ी टेस्टी थे पकोड़े और चाय। ये छोटा सा उन्होंने एक सेटअप किया हुआ था। और ये लोग सभी ने जो दर्शन वगैरह वो करके हम लोग आगे निकल गए माथा टेक के। बस अभी वापसी पे थे क्योंकि सभी काफ़ी स्पीड से आ जाएंगे, मेरी स्पीड थी तो काफ़ी स्लो थी। मैं और हम लोग रिद्वी और भैया और थोड़ी जल्दी निकल पड़े क्योंकि हमें पता था हम लोग थोड़ा स्लो जाएंगे और
उनके साथ ही बराबर ही वहाँ पे पहुँचेंगे। जाने में तो हमें मुश्किल हो रही, बट वापस आने में हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी जो भी थी, आने में सिर्फ ढलाई ही ढलाई थी। जाने में हमें चढ़ाई करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, बट वापसी में हमें ज़रा मुश्किल नहीं रहा। और हम लोग रास्ते एंजॉय करते हुए आगे वापस। काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को इस देवस्थल पे, क्योंकि इतनी शांति थी वहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं था। सिर्फ वही लोग आए थे जिनको वहाँ पे देवस्थल जी के दर्शन करने थे, जिन्होंने मुंडन करने थे, वही लोग आए थे। और बाकी शहरी दुनिया से जो बाकी शोर शराबा, वहाँ से काफ़ी शांति थी वहाँ पे। और देवस्थल इतना खूबसूरत था, पूछो ही मत। बस अभी हम वापसी पहुंच गए हैं। अब हम लोग वो वोट नहीं लेंगे आज। इस बार हमने जो वापसी पे वोट ली थी वो लोकल ली थी, मतलब लकड़ी की वो फट्टे से लगाए थे, उसके ऊपर हम लोग वापस आ रहे थे। मेरे को तो काफ़ी डर लग रहा था, बट ये कहते नहीं कुछ नहीं होता। बस उन्होंने कि देसी जुगाड़ की तरह बस वो रस्सी से खींच खींच के, मतलब फट्टों के ऊपर नीचे उन्होंने टायर ट्यूब्स लगाए थे, और बस उसी से बैठ के हम लोगों ने क्रॉस कर लिया वापसी पे। ये सब हम लोग बस अभी उतरे। मेरे को डर तो काफ़ी लग रहा था, बट हम आसानी से पहुंच गए वापसी पे। हमने बस पानी क्रॉस करते ही हम लोग अभी पहुंच गए हैं ऊपर। यहाँ पे बाकी सब रिलेटिव्स भी पहुंच गए हैं, काफ़ी मासी और भी उधमपुर से आ गए हैं, और भी बाकी सब रिलेटिव वहाँ पे पहुंच गए हुए हैं। बस वहाँ पे हमने भी थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, जो भी लंगर था, प्रसाद था, वो चखा। वहाँ से चख के हम लोग वापसी पे आ गए, क्योंकि वापस आते आते हमें शाम हो गई थी। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने, और दर्शन भी मैंने अच्छे से किए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थी देवस्थल पे। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।